हेलो नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की आरबीएससी की बुक हमारा राजस्थान के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। जो चैप्टर है इसका टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे आज के इस प्रेजेंट राजस्थान का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज का जो राजस्थान है, जो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये राजस्थान हमारे पुराने राजस्थान यानी 1948 से पहले जो राजस्थान का स्वरूप था उससे काफ़ी अलग है। यहाँ पर दो मैप आप देख रहे हैं राजस्थान के। तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट राजस्थान और ये जो सेकंड है कि 1948 से पहले जो राजस्थान था उसका स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट एफर्ट किए, वो ब्रिटिश ऑफिसर कौन से हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रयास किया राजस्थान के यूनिफिकेशन का, इनिशियल एफर्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन। देखिए, फर्स्ट एफर्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान बिगेन इन 1939 और ये एफर्ट्स किए गए थे लॉर्ड लिन लिथगो नाम के ऑफिसर के द्वारा। तो ये नाम आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। द ऑल इंडिया नेटिव स्टेट सर्विस काउंसिल यानी एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसने एक रेजोल्यूशन यानी एक आदेश जारी किया कि भाई कौन से वो स्टेट होंगे जिन्हें मर्ज किया जाना है और राजस्थान को यूनिफाई करना है। इट डिसाइडेड दैट प्रिंसली स्टेट एंड प्रिंसिपैलिटीज़ विद यानी ऐसे स्टेट जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 50 लाख हो, और सेकंड एक कंडीशन रखी गई जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख हो, उन सभी को इंटीग्रेट होना पड़ेगा और लार्ज स्टेट के साथ में मर्ज होना पड़ेगा। शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू लार्ज स्टेट। अब हम जानते हैं ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, ये जो आदेश जारी किया, जो ये मेमोरेंडम जारी किया गया मई 22, 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया यानी निर्देश दिया प्रिंसली स्टेट्स को टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एट अर्लीस्ट, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, मई 22, 1946। दिस प्रोसेस वाज इन प्रोग्रेस व्हेन आवर कंट्री बिकेम independent on August 15, 1947. The Indian government gave priority to the integration process and accelerate it further. यानी इससे पहले कि प्रक्रिया स्टार्ट हो पाती, अगस्त 15 को 1947 में हमारा कंट्री जो है आज़ाद हो गया और प्रिंसली स्टेट्स एक प्रकार से बच गए उस ब्रिटिश प्रोसेस से जहाँ पर उन्हें मर्ज होना था अपने से बड़े स्टेट्स के अंदर। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसको फिर से संभाला गया इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और ओनली दोज नेटिव स्टेट्स को रिटेन देयर इंडिपेंडेंट। ये आदेश जारी किया गया कि केवल वो नेटिव स्टेट ही इंडिपेंडेंट रह सकते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ हो और पॉपुलेशन उनकी हो 10 लाख। तो ये दो कंडीशंस रखी गई और ये दो कंडीशंस को फुलफिल करने वाले स्टेट जो है वो ही जो है इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो उस समय राजस्थान में केवल 4 ऐसे स्टेट्स थे जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते थे, यानी बिगर स्टेट थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब जरा हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजस्थान की कंडीशन यूनिफिकेशन से पहले क्या थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, राजस्थान जो था 1948 से बिफोर हम देखें तो देयर वर 19 princely states. Along with this, there were 3 ठिकानास यानी प्रिंसिपैलिटीज़ जैसे कि कुशलगढ़, लावा और नीमराना, और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन हुआ करता था जिसको हम अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी अजमेर मेरवाड़ा। और कुछ राजाओं ने भी इसके एफर्ट्स किए थे देखिए यूनिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूनिफिकेशन वाज मेड बाय महाराव भीम सिंह जो कि राजा थे कोटा के। तो आप सब इसको ज़रूर याद रखिएगा, महाराव भीम सिंह थे फर्स्ट जिन्होंने कोटा में
कोटा के जो राजा थे उन्होंने इसके एफर्ट्स किए थे। सबसे पहले इनकी फ़ोटो आप देखना चाहें, बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटो है इनकी, तो आप ज़रूर देखिएगा इस फ़ोटो को। चलिए आपको फ़ोटो दिखा दी देते हैं। ये आप देख रहे हैं जो फ़ोटो आपके सामने, इंतज़ार कीजिएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन थे ये राजा। महाराजा भीम सिंह, नाम आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। तो देखिए क्या शानदार राजा थे, आप पहचान गए होंगे इन राजा को अच्छी तरह से। चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, द मेवाड़ महाराणा कन्वेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ सम रूलर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात और मालवा, यानी कि मेवाड़ के महाराणा ने भी प्रयास किए थे और राजस्थान और गुजरात के मालवाओं के राजाओं को लेकर जून 25, 1946 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि ये सारे एफर्ट जो थे राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए किए, पर अब हमें इन एफर्ट्स को ज़रूर याद रखना है। अब हम समझ लेते हैं फेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो देखिए राजस्थान का यूनिफिकेशन 7 स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप था मत्स्य संघ, दूसरा ईस्टर्न राजस्थान, तीसरा है यूनाइटेड राजस्थान, नंबर 4 पर आता है ग्रेटर राजस्थान, नंबर 5 पर आता है यूनाइटेड और ग्रेटर राजस्थान, यानी तीसरा और चौथा स्टेप मिलाकर, और नंबर 6 पर आता है राजस्थान संघ, और नंबर 7 पर प्रेजेंट राजस्थान यानी आज का राजस्थान। चलिए अब हम इन सब स्टेप्स की डेट ज़रा एक बार याद कर लेते हैं। डेट को हम थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली डेट आपको याद रखनी पड़ेगी 18 मार्च 1948। इसके बाद में 7 डेज प्लस करें 25/3 यानी 25 मार्च। इसके बाद में यदि हम देखें तो 18 मार्च जो शुरुआत की डेट थी उसमें एक महीना ऐड कर सकते हैं, 18/4। इसके बाद में देखें 30/3 यानी 3 और 3 आगे 0 लगा लें। इसके बाद में है 15/5 यानी 5वां स्टेप में 5/5 का अंक आपको दिखाई देगा। 6 स्टेप जो है बहुत ही शानदार डेट है 26 जनवरी। 6 स्टेट में है 26 जनवरी 1950। और नंबर 7 में आप देखें तो प्रेजेंट राजस्थान की डेट है 1/11/1956। तो यदि आप इसकी ईयर्स को देखें तो 1948, 48, 48, फिर 49, 49 और लास्ट के 2 स्टेप है 50 और 56। देखिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं कैपिटल कौन कौन सी है। फर्स्ट स्टेप में कैपिटल मानी गई अलवर, नंबर 2 में कोटा, नंबर 3 में उदयपुर और नंबर 4 में कैपिटल बनाई गई जयपुर। तो नंबर 4 में जो है जयपुर को जब से कैपिटल बनाया गया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था। इसलिए राजस्थान दिवस जो है हम मनाते हैं 30 मार्च को। ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स को मर्ज किया गया ड्यूरिंग दीज स्टेप्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप ध्यान से देखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 जो था हमारा मत्स्य संघ, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को याद रखना है आपको। ABCD, सी से आप करौली याद रख लीजिएगा। ईस्टर्न राजस्थान में जो मर्ज किए गए स्टेट है वो है बाबू की झाड़ू को प्रशाटो। ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हो, बाबू की झाड़ू को प्रशाटो। तो बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रे से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक। नंबर 3 पर जो मर्ज किया गया वो एकमात्र स्टेट उदयपुर था। नंबर 4 में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जय जय जय, और बी से बजरंगबली आप याद कर लें। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। अगर आप वैसे ही याद कर सको तो इट्स वेरी गुड, बट ट्रिक आपको हेल्प करेगी। नंबर 5 पर याद करेंगे मत्स्य, ग्रेटर राजस्थान, जिसमें नीमराना भी ठिकाना मिलाया गया था। नंबर 6 पर सिरोही को मिलाया गया, लेकिन एक्सेप्ट आबू एंड देलवाड़ा, यानी आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। और नंबर 7 पर आबू और देलवाड़ा को मिला लिया गया। इसमें अजमेर यानी यूनियन टेरिटरी को मिलाया गया, और सुनेल टप्पा जो MP का एक स्टेट हुआ करता था उसे भी इसमें मिला लिया गया। और इसी के साथ में राजस्थान का यूनिफिकेशन यहीं पर कंप्लीट होता है और एक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सजेशंस आप देते रहें कि क्या सजेशन आप चाहते हैं, क्या बदलाव आप वीडियोज़ में चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।